नमस्कार साथियों, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, वैसे तो आप जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश की तमाम पार्टियां इस मिशन में जुड़ चुकी हैं कि उनको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। लेकिन आज हम मौजूद है एक बीएसपी के कार्यक्रम में, जहां पर आज बहन जी का जन्मदिन है और वहां से बात करते हैं लोगों से इस बारे में क्या राय है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित गौतम है और बेहट विधानसभा 01 से मैं विधानसभा सचिव हूँ। विधानसभा सचिव 01 से? 01 से बेहट से। इस बार जैसे कि आपको पता है 2024 का चुनाव नज़दीक में है, तो इस बार बसपा का क्या कुछ रहने वाला है रिजल्ट? बहुजन समाज पार्टी इस पूरे देश के अंदर सर्वप्रथम एक ऐसी पार्टी है कि उसका वोट परसेंट ना तो कभी कम हुआ और ना कभी कम होगा, उसमें बढ़ोतरी जरूर होगी। बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन हाँ, ये तय है कि गठबंधन में बहन जी आए या गठबंधन से बाहर रहे, हम सब लोग जो भी हमारी मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश होगा उसको हम सब फॉलो करने का काम करेंगे, जितने भी पदाधिकारी हैं। आप कह रहे हैं कि बढ़ोतरी होती रहेगी वोट बैंक में? मैंने ये नहीं कहा बढ़ोतरी होती रहेंगे, आप गलत कह रहे पत्रकार बंधु। अच्छा। मेरा मतलब यह है कि हमारे किसी भी प्रदेश में हम लड़े, किसी प्रदेश में चुनाव हमारी मुखिया लड़ी, तो अगर हमारा वोट परसेंट वहाँ कम था, अगर हम जीत नहीं पाए तो हमारी वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई। मैंने ये कहा आपको जी। तो इस बार उत्तर प्रदेश में देखो 80 लोकसभा की सीटें हैं जी। तो कितनी सीटें मिलने का अनुमान है बहन जी को? अगर अलग चुनाव लड़ती है तो कितनी सीटें निकाल ले जाओगे इस बार? मैंने आपको एक बार फिर बता दूं पत्रकार बंधु, जो आदरणीय बहन जी का दिशा निर्देश होगा, क्योंकि हमारी पार्टी का एक रूल है, हमारी पार्टी में जो है ना, यहाँ नेता कोई नहीं है, यहाँ नेता बहन जी है। जो बहन जी कहेगी बहन जी सर्वप्रथम, और जो गठबंधन में अगर बहन जी आएगी तो भी बहन जी के साथ, अगर गठबंधन में नहीं आएगी तो भी बहन जी के साथ है। चांस है गठबंधन में आने के? भाई ये तो मुखिया को भी पता जी। लेकिन आपकी क्या इच्छा है? गठबंधन में आना चाहिए बहन जी को, नहीं आना चाहिए? देखो ऐसा है, हम इस देश के अंदर हम बहुजनों की संख्या 85% है, और अगर 85% ही बहुजन समाज के जो 85% लोग हैं, अगर वही गठबंधन को जाकर कहेंगे कि हमें गठबंधन में ले लो, तो ऐसा तो कोई नहीं, हम तो जाना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, गठबंधन अगर हमारी बहन जी की शर्तें मानता है तो हम गठबंधन में आने को भी तैयार है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप जैसे की बात कर रहे हो तो भाजपा में चला गया, सारा का सारा ओबीसी समाज भाजपा के पास है। देखिए, राम के नाम पर वोट दे रहा ओबीसी समाज भाजपा को। देखिए, हमारी की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी प्रत्येक धर्म में आस्था रखती है, ऐसी कोई बात नहीं, सारे धर्मों में आस्था रखती है और सभी धर्मों का सम्मान करती है आदरणीय बहन जी। लेकिन हम किसी राम पे नहीं, हम तो काम के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं भाई जी। अच्छा, तो बहन जी ने काम अच्छे किए जी। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका 2024 में चुनाव का? 2000 जो जनता दुखी है ना, इस सरकार में सबसे ज्यादा जनता दुखी है। पूरे देश के अंदर जो माहौल हिंदू मुस्लिम चल रहा, उस हिंदू मुस्लिम को खत्म करने के हम केवल हमारी पार्टी भाईचारे की बात करेगी। लेकिन देश में एक ईवीएम नाम का यंत्र है। जब तक ईवीएम देश में है, लोग कह रहे हैं कि बटन तो आप कोई भी दबा लीजिए, बटन आप हाथी का दबा लो, कांग्रेस का दबा लो, साइकिल का दबा लो, वोट तो जाएगा कमल के पास ही। फिर क्या फायदा रहेगा आपका मेहनत करने का? जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन क्षेत्रीय पार्टियों में सर्वप्रथम सबसे पहले बहन जी ने ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाई। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे, ट्विटर के माध्यम से भी देख रहे, और वैसी मीडिया के माध्यम से भी देख, सबसे पहले बहन जी ने आवाज़ उठाई उसके कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है। तो अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो, लेकिन जिस चीज़ की बहन जी मांग कर रही है, अगर उसकी साथ सारी क्षेत्रीय पार्टी लग जाए तो ऑटोमेटिक ईवीएम का एक तरफ जाकर बैलेट पेपर चुनाव होना शुरू हो जाएगा। भाजपा सरकार के 10 साल कैसे रहे? बिल्कुल बेकार एकदम। क्या बेकार कर दिया भाजपा ने? बेकार, बस 5 किलो राशन तक रहेगी, बात 15 लाख तक चली थी और 5 किलो राशन। अमरीश पुरी का डायलॉग है जी, इन्हें पहले खाने की आदत गिर दो, अच्छा, और फिर इनके गुंठे के निशान ले लो। अब गुंठे के निशान तो हमने दे दिए और खाने की आदत भी गिर गई। जब तक बीजेपी सरकार रह गया, खाने की आदत जो रहेगी। जब भी इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो 1 साल के लिए फ्री राशन, उस 5 किलो राशन में मेरा गुजारा हो जाएगा। मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, क्या उस 5 किलो राशन में सारा काम हो रहा है? राशन तो कांग्रेस शासन कमाओगे नहीं, आप पैसा कमाओगे नहीं, या उसके कमाने जो का छोटा ही कहाँ रोजगार है? कहाँ मुझे बता दो रोजगार है तो? हर चीज तो प्राइवेट। मैं ग्रेजुएशन क्या हूँ भाई जी? अरे मोदी जी ने विकास कर दिया, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा, इतना विकास किया, फिलहाल मैं भैंसों को बैठा रहा, इतना विकास हो रहा। तो नौकरी नहीं मिली आपको? नौकरी निगम में लगा था, वहाँ से हट गया, 10,000 रुपए तनख्वाह दी डेली वेज पे, अब उसमें का गुजारा हो रहा। तो भाजपा से नाराज है आप पूरी तरह? भाजपा से कहाँ, ये बेचारे सब नाराज है, मेरे नाराज हुए क्या हो रहा? सब नाराज है, पूरा देश नाराज है। आप बैलेट पेपर को ले आओ, सब सुखी है, सब सुखी है। आप बैलेट पेपर से करा लो। सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय।
बहन जी की बात बोलो ना आप। सर्जन हिताय सर्जन सुखाए बहुजन समाज पार्टी की नीति। तो ये बताओ, जैसे गठबंधन चल रहा है 2024 के लिए, इंडिया वाला गठबंधन, उसमें 28 दल हो गए और बहन जी अभी अलग बैठी हुई है, तो इसमें कुछ उम्मीद है गठबंधन में जाने की बहन जी की? शेरनी हमेशा अकेली बैठी रहेगी, उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आवेंगे शेरनी के पास जो होगा। उसे गठबंधन चाहिए क्यों? 2022 में बहन जी अकेली थी, क्या मिला? एक सीट बहन जी को। एक सीट पे हम वजूद में, एक सीट है हमारी, और इव का देखियो तुम, क्योंकि महागठबंधन जितने भी आए वो सारे छोटे बड़े दल सारे इकट्ठे कर लिए उन्होंने। एक बहन जी की सरकार ऐसी है जो अकेली टक्कर ले रही बीजेपी से, यानी किसी की हिम्मत नहीं उनके खिलाफ बोल दे। अच्छा, जो भी बोल रहा है उसके खिलाफ कल को जांच आ जाएगी, वो ईडी बैठ जाएगी, कहीं को बैठ जाएगी। कह रहे हैं कि बहन जी डर गई बीजेपी से, बहन जी कुछ बोलती नहीं, सड़कों पर नहीं बहन जी आ रही। जब तक हमारे जैसे शेर खड़े ना, बहन जी को डरने की जरूरत ना है, छाती ठोक कर वोट देवे, उन्हें डरने की कहाँ जरूरत है? अच्छा, तो ये बताओ, जैसे कि मुस्लिम समाज देश में लगभग 14% वोट बैंक है मुस्लिम समाज का, इस बार कितना वोट बैंक मुस्लिमों का मिल सकता है बहन जी को? 14% मिलेगा जी। मुस्लिमों का रुझान कांग्रेस की तरफ जा रहा है इस बार। मुस्लिमों का ये कहना है कि 2022 में हमने दिल खोल के वोट दिया समाजवादी पार्टी को, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, लेकिन इस बार वो कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, बड़े गठबंधन को। आप थोड़ा सा गलत दिशा में ले गए। मुस्लिम यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं 90% मुसलमान है, 80-10% है। अब आप मुझे ये बता दो, ये वोट बैंक वहाँ का है या यहाँ का है बहुजन समाज पार्टी का? इस बार 14% जो है बहुजन समाज पार्टी पर वोट होगा, और SC का सारा वोट होगा, अदर बिरादरी सभी देंगे, बहुजन समाज पार्टी जीत कर क्लियर जाएगी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि मेरे पास वोट बैंक है मुस्लिमों का। पिछली बार भी दावा करा था जी, इमरान मसूद खड़े हुए थे तो कितने वोट लिए गए थे अखिलेश के? इतने से ज्यादा इमरान के पीछे थे आदमी जितने उसके पीछे भी थे अखिलेश के। अखिलेश बेचारा केला ही लिगड़ गया गाड़ी से लेकर। तो बहुजन समाज की तो ऐसी ताकत है। तो भाजपा ने आने की देश का विकास नहीं किया आपके अनुसार? बहुत करा, 5 किलो राशन नहीं दे रहे बेचारे गरीबों को, सारों को लाइन में लगा रखा। कहीं आधार कार्ड, कहीं पैन कार्ड, कहीं बैंक की कॉपी, कहीं फ्री वो खाता खुलवा रहा है। पैसे तो है ना, काम खाते खुलवा के क्या कर रहे हैं? दिए किसी को 2 रुपए। 15 लाख तो मिल गए होंगे आपको, 15 लाख मिलने का 15 लाख मिलते। मैं तेरे वहाँ कुर्सी पे बैठता और वहीं तो सलाम ठोकता, फिर को बैठाता मैं का। 5 किलो अनाज तक की तरक्की तक ही तो पहुँचे आज। अब तक हम 15 साल से, 14-15 साल से पूरे विदेश में पूरे देश से जो विश्व गुरु बने हम, जो 5 किलो अनाज लेके विश्व गुरु बने हम। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान डर गया बीजेपी से, चीन डर गया। और क्या लो आप बताओ? नहीं, पहले नहीं डर रहे थे, आज ही डर रहे। क्यों जी? अच्छा। आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जनता को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा, इसका सीधे मतलब है कि रोजगार तो जनता को देना नहीं है, जनता को अपाइज करना सीधे। जनता खुश है 5 किलो? एक मिनट पूरी बात होने दो अभी। जनता को जब हम अपाइज बना देंगे 5 किलो अनाज दे करके, जो इन्वेस्टमेंट 5 किलो अनाज में हो रहा, आप जनता के लिए रोजगार खड़े करें ना, जनता के लिए रोजगार खड़े करें। सब तब अपना रोजगार खड़ा करेंगे जब उनकी आमदनी सब तक होगी, तो वो लंगड़े नहीं होने के, पाइज नहीं हो पाने के। वो अपने लिए सारी व्यवस्था, अनाज भी खरीद देंगे, साग सब्जी भी खरीद देंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर पाओगे मैम। तो मेरा तो इतना ही मतलब मैसेज है कि वो चाहे कोई भी सरकार आए, ये अनाज वगैरह इससे जो है वो उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। जो लोग बाग है, गरीब गुरबे जो लोग बाग हैं, वो डिपेंड हो गए, उन्हें एक आस्था से जुड़ चुके हैं। उन्हें तो उम्मीद होगी कि हमें तो अब काम तो करना नहीं है भाई, हमें तो अनाज मिलना। वही लोग बागे में सोना अनाज मिल जाए, अपना गुजारा जैसे कर रहे। जो पैसा अनाज में जा रहा, या और अन्य कोई इस तरह की संस्थाएं जो भी चल रही, वो ना चल के यदि उनके लिए अच्छी कुछ इंडस्ट्रीज खुल ली जाए, बड़े छोटे लघु कुटीर उद्योग खुल ले जाए, उनमें लोगों को व्यवसाय मिलेंगे और वह आत्मनिर्भर होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ रहा है कि वो सरकार पर डिपेंड रहे अनाज के लिए। उन्हें चाहिए कि अपने किसी भी कोई बड़ी कंपनी खोल लें, उद्योग खोल लें, उनसे लोगों को व्यवसाय मिलेगा। व्यवसाय मिलेंगे तो आत्मनिर्भर भी होंगे। मैं पूरी तरह से मोदी जी धर्म को लेकर चल रहे हैं आगे, आपको पता नहीं शायद मोदी जी ने राम मंदिर बनवाने के लिए नहीं देगा। मोदी जी वहाँ मस्जिद बनवा रहे बड़ी सी अयोध्या के अंदर ही, धर्म खाने के लिए नहीं देगा। वो तो राम प्रतिष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा भी डाल ले। मैं कि जब राम प्राण प्रतिष्ठा डाले तो राम जी की मूर्ति के सामने आके जाकर मैं तो कहूँगा जी मुझे तो सर्विस दे दो जी, आप जी आपके चरणों में सत नमन है, तो वो दे देंगे। तो उसके लिए तो मुझे मेहनत पुजारी बैठे, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन को प्राप्त करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी
मुझे कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर सर्विस प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं होने की। राम मंदिर के उसमें मूर्ति में के जाके मत्था टेकने से मुझे नहीं मिल पाएगा। मैं कहूँगी मत्था टेक को मुझे खाने को मिल जाए, मिल नहीं पाएगा। मैं कहूँगी मुझे मस्ट है जी, एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन मस्ट है। पढ़ाई कर लोगे, नौकरी भी ले लोगे, सब कुछ कर लोगे। अच्छी एजुकेशन, आप अच्छे विश्वविद्यालय बनाइए, डिग्री कॉलेज बनाइए, महाविद्यालय बनाइए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, वो फ्री कीजिए। पहले मायावती जी की सरकार में वो सब फ्री कर दिया गया था। आज ही कंडीशन आप देखेंगे, अच्छी डिग्री को लेने के लिए, मान लीजिए किसी भी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए आपको स्कॉलरशिप तभी मिल पाओगे जब आप 60% से ज़्यादा आपके नंबर हो पाओगे। जो एससी समाज के, जो पिछड़े वर्ग लोग बागे, जो गरीब लोग बागे, उनके बच्चों को कहाँ से मतलब ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो पा रही भाई? उन बच्चों के तो 60% नंबर ही नहीं आ पाते। 60% नंबर नहीं जब वो आ पाते तो वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाने की। किसी डिग्री, किसी कोई भी, जैसा नेट का एग्ज़ाम हो गया, IPS का एग्ज़ाम हो गया, अन्य तरह की कोई बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जिनमें IPS की वगैरह तैयारी करते हैं लोग, उनके 60% नंबर नहीं बन पाने के। तो जब 60% नंबर नहीं बन पाने के तो वो बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाने के, पीछे के पीछे रह गए। उन्हें फिर वो मजदूरी की लाइन में आगे मजदूर वर्ग बन चुके हैं पूरी तरह से। तो फिर इस बार क्या चाह रहे हैं आप? केंद्र में किसको बिठा रहे हो इस बार? प्रधानमंत्री किसको बना रहे हो? भाई बहन जी बैठेगी जब सर्व समाज उसके साथ में होगा। पहले की तरह जैसे बहन जी की सरकार आई, लोग तो कह रहे हैं कि बस जाटा समाज बहन जी के साथ है, अब बाकी सब साथ छोड़ के चले गए। सर्वजन सर्वहिताय के माध्यम से आप यदि देखें तो जनता इतनी बरगलाई हुई है, इतनी भयभीत है और डरी हुई भी है। तो इस बार 400 सीटें बीजेपी की आने जा रही हैं। सीधे है कि सरकार बदलना चाहती है जनता। यदि अगर परिवर्तन चाहती है, यदि चुनाव जो है EVM से ना होगा, बैलेट पेपर से हो, तो 100% सरकार में परिवर्तन आएगा। ये 100% होगा। डिमांड है आपकी? हाँ जी, बैलेट पेपर की डिमांड है। बैलेट पेपर से आप चुनाव कराए।